नमस्कार जी, बताएं आपका क्वेश्चन। मैं एक अध्यापक हूँ अंग्रेजी का दिल्ली में। तो कई बार मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे मुझे समझाना पड़ता है बच्चों को कि जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है सबसे अच्छा वो मांस में है, अंडे में है या दूध में है। मैं ये तीनों चारों चीज़ों के खिलाफ हूँ। मतलब मेरे को नहीं पसंद आता कि इन सबका यूज़ करना, उपयोग करना। तो मैं उस परिस्थिति में कैसे समझाऊँ उन्हें। मैं एकदम से जैसे पढ़ता हूँ किताब में कुछ है और मुझे वो सेम नहीं बताऊँगा तो बच्चे के मार्क्स ख़राब होंगे। तो मेरे की तरफ से जो ईमानदारी है कि मेरे को सारा कुछ उसे समझाना है जो उसके सिलेबस में है। मगर ये भी है कि भाई सिलेबस तो चलो जैसा भी बना दिया जिसने बनाया, मगर मेरे को भी तो पता है ना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो मैं गलत चीज़ कैसे समझा दूँ। तो मैं उसे स्किप कर देता हूँ। मतलब ये पिछले 1 साल में ही हो रहा है। मैं उसे स्किप कर देता हूँ, उस चीज़ को नहीं समझाता, उसे कुछ और बता देता हूँ कि भाई समझा देता हूँ अगर बच्चा समझने लायक है तो, कि भाई कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो मखाने। उससे ज़्यादा अच्छा किसी में नहीं है, उससे ज़्यादा किसी में नहीं है। तो बाकी सब जो भी है वो थोड़ा थोड़ा है, सबसे ज़्यादा इसी में मिलेगा। एक खाने से उतना मिल जाएगा जितना शायद 10-20 खाने से भी ना मिले। तो क्या करूँ मैं, तो कई बार मैं परेशान हो जाता हूँ इस समस्या से। मतलब देखो, आपने बोला कि जो उसके सिलेबस में है, हाँ, अब हम कहीं ना कहीं, अगर अब हम एक जॉब कर रहे हैं हाँ, तो हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हाँ, हम बंधे हुए हैं तो हम आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जा सकते, हाँ, क्योंकि जो पेपर आएगा वो सिलेबस के अंदर से ही आने वाला है। इसीलिए। और अगर मैंने पढ़ने के बाद में, अब देखो ये चीज़ें बड़ी विराट कैसे, मतलब आपके लिए एक, आपका भाव तो अच्छा है, लेकिन खाली भाव क्या काम करेगा। खाली भाव तो खाली काम नहीं कर सकता कि सिलेबस चेंज करवा दे। अब इतनी बड़ी तो मेरी फोर्स है नहीं कि भैया मैं अपना ये सिलेबस, अपनी किताबें पाठ्यक्रम लिख के और वो मैं स्कूल कॉलेज में लगा के, और मैं, जो मेरा भाव है कि बच्चे इस साइड में जाएं क्यों, कि मांसाहार करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसी चीज़ें, क्योंकि किसी ने किताब लिखी है तो सिलेबस में भी आया है कि किताबें लिखी तुरंत थोड़ी ना आ गई, किसी न किसी किताबें लिखी गई, किताबें लिखने के बाद वो जांची भी गई, उसके बाद वो पाठ्यक्रम में उतारी गई कि हम बच्चों को इस टाइप से ये जानकारी दे के, जानकारी क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हष्ट पुष्ट रहे, या बुद्धि से, या वो मानसिक, या शारीरिक। तो अब मैं एज ए टीचर हूँ और मैं एज ए नौकरी वहाँ कर रहा हूँ, वही सिलेबस भी है और मैं उसको स्किप भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जब आप स्किप कर रहे हो तो आपको भी लगता है कि अगर वो बच्चा, अगर एज ए प्रिंसिपल या एज ए कोई भी इंक्वायरी वाली टीम आई और वो उसी सिलेबस को उठा के उसी में से कुछ क्वेश्चन करे, और पता चले जब बच्चा बाहर, कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अपनी नॉलेज से दे दिया कि मखाने वाला उदाहरण, कि मखाने से इसमें ये कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन वो बच्चा वो बोलेगा मखाना तो इसमें आया ही नहीं, या आउट ऑफ सिलेबस, ये जानकारी कहाँ से लाया, क्योंकि वो सिलेबस, क्वेश्चन पेपर भी सिलेबस के अंदर से आना ही है, और कोई भी आएगा इंस्पेक्शन करने वो भी आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेगा नहीं। तो मैं इस धर्म संकट बोलेंगे आप इसको, कि मैं ऐसे धर्म संकट में खड़ा हो गया कि मैं नहीं चाह रहा, कि मुझे पता है कि वो गड़बड़ है, और नए बच्चे के अंदर ये चीज़ें मैंने डाल दी और वो उधर जाएगा तो उसका जीवन भी अस्त व्यस्त होने वाला है। और जो मैं ये जानकारी लेके आया हूँ कि भैया मखाने में होती है तो इससे मेरे को भी फायदा हो, तभी तो आप उसको कह पा रहे हो ना कि इधर हो सकता है आप सात्विक हो और आप सोच रहे हो जीव हत्या बच जाएगी, इससे मेरी नॉलेज से जीव हत्या बच जाएगी और ये बच्चा की सात्विक बुद्धि होगी, अच्छा नया कुछ सीख पाएगा। लेकिन अब धर्म संकट ये आ गया कि आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं कोई शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई मानने वाला नहीं है, मैं सिर्फ एक वहाँ पे जॉब करने वाला इंसान हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब ये सिलेबस आया कहाँ से, मैं आगे आने वाले दुष्परिणाम को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। जब भी ये तो हुआ एज ए टीचर के सामने जो ये कंडीशन आ गई कि अब करूँ क्या। ऐसे बहुत सारे, अगर आप होल लाइफ अपनी देखें तो बहुत बार अपने को ज़िंदगी ऐसे धर्म संकट में लाके खड़ी कर देती है कि आखिर मैं क्या करूँ, जहाँ इधर जाऊँ तो कुआ, इधर जाऊँ तो खाई, और दोनों कुछ भी डिसाइड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तक नहीं फंसे, 1 साल पहले आई, अगर जिस दिन फंसोगे तो बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ा रहे थे, आपने आपकी इंटेंशन क्यों नहीं क्लियर करी। अब उसका आगे धर्म संकट आ जाएगा प्रिंसिपल के पास कि अगर आप अच्छे टीचर हो तो वो चाहेगा यार ये कैसे ही कर सकता है, यार मैंने पूरा मौका दी, इसने मेरे से क्यों नहीं बात करी। अब वो आपको नौकरी से भी नहीं, अगर वो नौकरी से भगाएगा, अगर किसी ने ज़्यादा की मेजोरिटी में आके इसको नौकरी से भगाओ, इसको आगे तक कहीं बात गई कि आउट ऑफ सिलेबस है या बच्चों को भड़का रहा है या गलत जानकारी दे रहा है,
कुछ भी हो सकता है ना। तो उसका वो भी धर्म संकट में आ जाएगा, यार मैं इसको कैसे ही भगा सकता हूँ, लेकिन उसको भगाना भी पड़ेगा। तो ये एक मैं धर्म संकट में आया बंदा, मैं खुद कंफ्यूज बंदा। अब जो भी मेरे से कर्म होंगे, मैं आने वाले जो मैं, क्योंकि मैं एक चैन में हूँ, समाज क्या है, कोई भी चीज़ एक चैन सिस्टम में काम कर रही है। मेरे ऊपर कोई निर्भर है, मैं किसी पे निर्भर हूँ। हर चीज़ को लेके एक सामाजिक प्राणी, तो हर कोई चैन में चल रहा है यहाँ पे। तो जो एक कड़ी में जहाँ पे मेरे सामने धर्म संकट आया, चाहे वो एज ए टीचर की उस पर आया, या मैं एज ए बेटे के रूप में कोई पोस्ट निभा रहा हूँ, या मैं हस्बैंड की में, भाई बहन की, किसी में भी, ये मेरी अलग अलग क्या है, डेजिग्नेशन ही है एज ए। तो वहाँ पे जब मेरे सामने जिंदगी एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि मैं ऐसे कैसे ही कर सकता हूँ भैया, तो ये जो धर्म संकट है, और ये धर्म संकट मैंने कैसे बताया कि धर्म संकट को लेके आप काम करते रहोगे, अब प्रिंसिपल के आगे धर्म संकट पैदा कर दिया आपने। और कुछ बच्चे आपको जो पसंद कर रहे होंगे, कल आप वो टीचर वो खो देंगे, तो वो बच्चे कितने मायूस हो जाएंगे। वो बच्चे जिनका आत्मिक लगाव आपसे जुड़ गया, वो कितने मायूस हो जाएंगे। हो सकता है कोई पढ़ाई छोड़ दे, नहीं मेरे को तो उसी टीचर से पढ़ना है, होता है ना ऐसे कि लगाव हो जाता है। और आप भी अगर बहुत सारे बच्चों से या स्कूल की और ज़्यादा चीज़ें आपको पसंद आ रही है, जॉब आपको और कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आप तो अपने आप को वैसा ही लेके जाओगे ना, फिर आप वही अपनी नॉलेज देना चाहोगे। तो अब आपके सामने चाहे जिंदगी क्वेश्चन मार्क लगाए, कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी पोस्ट क्वेश्चन मार्क लगाए, हर बार जिंदगी मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि आखिर मैं करूं क्या, मैं करूं या ना करूं। हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करूं, ये कभी भी जिंदगी स्मूथ ऐसे जाती नहीं। अगर ऐसे जाती तो वो मूर्ख इंसान है, वो एक ढर्रे की जिंदगी जी रहा है, उसको नया कुछ करना नहीं। अगर कोई एक विवेकशील पर्सन है, तो उसके सामने हर एक मिनट में एक नई चुनौती आएगी, और चुनौती में कभी भी पुराना ढर्रे वाला वह काम करने वाला ही नहीं है। पुराना ढांचा, पुराना ढर्रा जर्जर हो चुका है, उसको लेके आज कोई बंदा बैलगाड़ी से, आप अगर दिल्ली से यहाँ आना चाहते तो क्या बैलगाड़ी से पहुंच जाते। वो नॉलेज है, लेकिन वो ढर्रा आज काम नहीं आएगा। बैलगाड़ी क्या, एक हॉर्न मारेगा ट्रक, वो ऐसे कूद पड़ेगा। वो जगह ही वो ना, वो एनवायरमेंट है, ना परिस्थिति है, ना वो चीज़। लेकिन बैलगाड़ी तो अभी भी है, लेकिन मेरे रूटीन में, मेरे रास्ते में वो कारगर नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे जब जिंदगी चुनौती दे कि मुझे पता है, मेरा खुद का एक जिंदगी का अनुभव है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीव हत्या क्यों करी जाए, जब शरीर को कैल्शियम जरूरी है, ये मैंडेटरी है इस बॉडी के लिए। ये सब मानेंगे कि इधर ये लोग भी है, इधर ये लोग भी है, कि भैया तुम कह रहे हो कि कैल्शियम, सब कह रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी बॉडी को कैल्शियम की नीड है। तो मैं अब आपको, आप अगर ये वाली चीज़ से अपनी बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, तो इसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक जीव हत्या हो रही है। और जीव हत्या करने के बाद में जब बंदा जीव हत्या करता है, कि आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकल वहाँ पे लेके जाके आओ कि जब वो कटता है, जो उस टाइम पे उसका जीव जिस टाइम पे क्या फील कर रहा होगा, वो उसकी बॉडी में सारे में फैल गए। और वो जब आप अपने बच्चों को, आपका सिर्फ मोटिव था कैल्शियम भरपूर मिले मेरे बच्चे को। अब जो जीव की हत्या करेगी, विद इन टाइम पे उस जीव के अंदर उसकी बॉडी में कैसे रिएक्शंस होंगे, और वो जब हम मांस उसको खिलाएंगे, कि आप एक्सपेरिमेंट करो कि कुछ बच्चों को साइड में करो, एक बच्चे को आप खिला रहे हो, एक बच्चे को बिल्कुल मत खिलाओ, तब उसकी जिंदगी में सहजता देखना, वो कितना गुस्सेल होगा। वो कल आज आप उसको खिला रहे हो, लेकिन उसका एक मानव नहीं होगा, वो एक दानव की तरह काम करेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर और किसी का, वो भरपाई और किसी कहीं से भी हो सकती थी, लेकिन आप उस चीज़ को यहाँ से कर रहे हो। तो इसको कहेंगे हम जागृति। इसको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मैं अपने जॉब में रह के वहाँ से भी कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकता, और अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर कमी है, और मैं एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता। और ये मेरे लिए भी कहाँ तक होगा, मेरे को भी गिराने वाला काम करेगा, क्योंकि मैं एज ए टीचर आउट ऑफ सिलेबस काम नहीं कर सकता। ये मैं भी मानता हूं कि मैं स्किप अगर कर रहा हूं, और ये स्किप वाली बात अगर कभी किसी ने इंक्वायरी बैठ गई और बच्चों से ये बात पूछ ली, तब मेरा क्या होगा वहां पे। तो मैंने अपनी जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम नहीं करा, तो मुझे क्या करना होगा कि जो क्योंकि वो सिलेबस भी किसी ने लगाया है, तो मुझे मेरे से स्टेप पे जो ऊपर है, जिसको मैं अब अपने क्रम से धर्म संकट पे लाने वाला हूँ। हर किसी का, हर कोई स्टेप टू स्टेप बैठा है ना, ये संसार ऐसे तो चल रहा है। तो मैं कड़ी में जहाँ हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ स्किप करी यहाँ पे,
यार आप क्या करते हैं, कोई चीज़ बहुत बड़ा दुष्परिणाम ले आती है, तो मैं कहता हूँ यार लग तो मुझे भी गलत रहा था। दुनिया फिर क्या बातें बनाती है सिर्फ, हाँ यार गलत तो मुझे भी लग रहा था, हाँ मुझे भी लग रहा था। तो ये भीड़, मैं भीड़ को भेड़ कहती हूँ कि भीड़ इतनी सारी बातें बनाती है, कोई चीज होने के बाद परिणाम पे इतनी चर्चाएं करती है। तो जब तुम्हें लग ही रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? टाइम एनर्जी तो यहाँ भी वेस्ट हो रही है ना भाई। तो जब तुम क्या कर रहे थे, जब इतनी गैदरिंग एक बड़े परिणाम के बाद, जो कि इतना बड़ा दुष्परिणाम आया समाज में कि उसकी भरपाई कोई भी चीज नहीं कर सकती अब, तो उस टाइम हम मूक बधिर क्यों हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कि मैं सामने से जा रहा हूं, आप देखो दिल्ली जैसे शहर में निर्भया कांड हुआ, एक देश की राजधानी में इतना बड़ा अंजाम दिया गया, उसके बाद कितने सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं, और हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसके दुष्परिणाम के लिए क्या करेंगे, अपनी बहन बेटियों के लिए क्या कहेंगे, नहीं इस टाइम नहीं जाना तुझे, या तो मुझे बता मैं क्या लाऊंगा, और या तो क्या तेरे को इसी टाइम पे लाना होता। अब वो अपनी ग्रोथ को रोक देगी। हो सकता है उसका सिलेबस उसी टाइम पूरा और उसको नीड हो, या उसकी कोचिंग का टाइम हो, उसका सूटेबल वही चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ करती है, लेकिन हमने उसके कैरियर को भी दाव पे लगा दिया इस चीज़ को देख के, क्योंकि माहौल ख़राब है। लेकिन अगर मैं उसके रिस्ट्रिक्शन ना लगा के इस माहौल पे मैं काम करता, कि माहौल बना कैसे, आपके लिए भी माहौल ख़राब है, आपकी बहन बेटियाँ यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, उसकी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है, तेरी बहन बेटी तेरे लिए बस तू अपने के लिए वो सोच रहा है, लेकिन उसकी वो तेरे के लिए नहीं सोच रहा, तू उसके लिए नहीं सोच रहा। तो मुझे आज मैं धर्म संकट में अगर किसी भी चीज को लेके खड़ा हुआ हूं, तो मैं उसको स्किप ना करूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे से ऊपर वाले के पास जाएगी, मैं उसको फिर धर्म संकट में कर दूंगा, फिर वो भी स्किप करेगा, फिर वो ऊपर जाए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट जाके जो दुष्परिणाम उसको रोक नहीं पाएंगे, उसका भयानक परिणाम आएगा और हम बातें ही बनाते रह जाएंगे। तो जिंदगी में कोई भी चुनौतीपूर्ण मेरे सामने कोई चीज आ रही है और मैं स्किप तो करना ही नहीं है। जहां कोई बंदा स्किप कर रहा है, इट मीन्स वो बेहोश है, उसको गुदगुदी सी होगी, हाँ यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए, चल स्किप ही कर, छोड़ो इसको। स्किप का मतलब क्या, कि मैं उस कमी पे एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा, मैं सिर्फ जितना मेरा काम है कि भैया आपने ये तो देख ली कि मैं गलत नॉलेज क्यों प्रोवाइड करूं, मैं ईमानदारी के साथ देख पा रहा हूं ये गलत है, तो ईमानदारी सिर्फ इतनी थोड़ी ना होगी, आपने तो बहुत ही कम दायरे में उसको ईमानदारी में बांध लिया। वो ईमानदारी, वो बेईमान है, वो आपकी टोटली बेईमानी है। कि जब जो चीज आपके लिए, आपके अनुभव में आप उतारी है, आपका अनुभव तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि आपका खुद का है। जब आपका खुद का अनुभव है तो उस चीज को आप क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो कि मैं स्किप कर रहा हूं। और मैंने कहा कि आप उसको बड़ा, उस चीज को कि आप मेरे स्किप करने के बाद उसका परिणाम क्या आएगा, कि जो मेरे लिए भी घातक होगा और आगे वाले के भी घातक होगा, और जो मैं परिणाम चाह रहा हूं वो परिणाम भी हाथ नहीं लगेगा। तो जो मैं चाह रहा हूं उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और उसी से मैं हमेशा बचता आया हूं। और इसी को ईमानदारी, अब ईमानदारी शुरू होगी असल में, ना कि स्किप बटन दबा के आपकी ईमानदारी चालू होगी। ये वाला स्किप आपको गिराएगा और यहाँ पे आप बेईमान हो, ये आपको गिराने वाला काम होगा। और अगर मैं, अब मेरी ईमानदारी शुरू होगी कि मैं देखूं यार स्किप करके होगा क्या, मेरे कहने से तो दुनिया सुधर नहीं जाएंगी, मेरे कहने से सिलेबस चेंज नहीं हो जाएगा, मेरे कहने से ये बच्चे भी नहीं मानेंगे, मेरे कहने से ये जरूर होगा, इंक्वायरी जिस दिन बैठी या किसी ने कोई शिकायत करी, मेरी नौकरी भी जाएगी, मेरे वो प्यारे बच्चे भी जिनको मैं कुछ अच्छा सिखाना चाह रहा था, जिसको मैं पसंद कर रहा था, स्कूल का माहौल अच्छा था, प्रिंसिपल, सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही थी, और मेरे एक स्किप करने से मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने मार दी। फिर आगे भी तो वही स्कूल तैयार है, कितनी बार मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा। तो यही मैंने आज, ये जो मेरे सामने अगर आई है, तो मुझे उस कमी पे देखना पड़ेगा कि जितना मेरा दायरा है, जितनी मेरी क्षमता है, अब मैं इधर काम करूंगा, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहेगा। और जब आप, ये आपके लिए परहित होगा, ये आपके लिए सत्कर्म होगा, ये आपकी ईमानदारी शुरू होगी। यहाँ से जहां आप ईमानदारी देख पा रहे वो आपका बेईमाना ही था। यही करते करते हम समाज में छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते, बहुत बड़ा हम कैसे, हम ये नहीं कि किसी ने गलत कर दिया तो यार इस बंदे ने गलत किया है, ना 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 ना, मैं उसके अंदर गलत देख रहा था, मैं उस टाइम क्यों मूक बधिर था, ये क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा। मैं क्या रोल प्ले कर पाया,
क्या मैं बातें बनाने वालों में था? क्या मैं बकवास वालों में था? और बकवास वालों ने ही इसको इतना बड़ा पावर दे पाया कि ये अंजाम को, जो करना चाह रहा था उसको ये अंजाम दे पाया। एक छोटी सी कहानी के साथ आप ज़्यादा समझ पाओगे कि एक दावानल होती है, दावानल जो जंगल में आग लग जाती है, ज़्यादा गर्मी की उससे टकरा जाती है तो दावानल लग जाती है, और उसमें काबू पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो दावानल लगी हुई थी, तो क्या हुआ कि एक चिड़िया नदी बहरी होती है, उसमें से पानी लाती है और वो टपकाती है अपनी। अब चिड़िया कितनी सारी चोंच, उधर एक बंदर बैठा है और वो हंस रहा उस पर, कह रहा है पगली तेरा शरीर देख और शरीर में तेरी चोंच देख, और ये दावानल है, ये तेरे बुझेगी क्या ये? और ऊपर ये आसरत रहती है, सुनती नहीं। फिर उसकी और खिल्ली उड़ाता है, उसके आगे अपने नटखटे ये करता है जब वो उड़ती है तो वो कहती है अच्छा सुन। जब वो पहले प्रयास में जब वो अड़चन देने लगा तो वो कहती है सुन, ये दावानल बुझे ना बुझे मुझे कोई मतलब नहीं। जब इतिहास में ये चीज़ें लिखी जाएंगी, इतिहास गवाह होगा इस चीज़ का, जब इतिहास में ये चीज़ लिखी जाएंगी तो वहाँ तेरा नाम खिल्ली उड़ाने में और मजाक देखने में लिखा जाएगा, और मेरा नाम अमरता के साथ सिर झुक जाएगा जो मेरे जैसे होंगे कि जितना मेरा सामर्थ्य था, जितना मेरा बल था, मैंने वो झोंक दिया। तो आप अपने आप को देखो कि आप खिल्ली उड़ाने वालों में हो या आप पर हित करने वालों में हो। जान तो आपकी भी जाएगी, उसकी भी जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ किस में आपका हो रहा है? मेहनत उसमें भी हो रही है क्या? खिल्ली उड़ाने मेहनत नहीं हो रही? उसको तो और चटकाई करनी पड़ रही है कि देखो चिड़िया कहाँ गई, अब उड़ के आएगी, अब चोंच खोलेगी, ये कर रहा। उसको भी तो एक्टिंग बाज करनी पड़ रही है ना कि यार ये तो डिग्रेड नहीं हो रही, तो अब और कुछ फेंकेगा पैतरा, यार इससे भी ये नहीं कर रही तो और कुछ करेगा। करता तो वो भी है और करता वो भी है। तो मुझे जब भी कोई चीज़ ऐसी आ रही है, मुझे चुनौती भरी, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ कुछ एफर्ट्स मुझे लगाने पड़ेगा, और यही परित है। ये मत सोचो कि गेरवा वस्त्र धारण करूंगा, त्रिपुंड लगा लूंगा, त्रिशूल हाथ में, भैया मैं चला समाज की सेवा करने, मैं कुछ ऐसा करूंगा। मैं जहां पे भी हूं, जहां पे भी मैं कमी देख पा रहा हूं, उस कमी में कम से कम खिल्ली ना उड़ा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर मेरे पास सामर्थ्य है करने का, मैं वहां से शुरुआत कर सकता हूं। या मैं वहां खड़ा, अगर मेरे पास सामर्थ्य भी नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ऐसे हालात में खड़ा हूँ कि ना पैसा है, ना तन है, ना धन है, कुछ भी योग्यता नहीं है, तो कम से कम इतनी योग्यता तो है कि परमात्मा कोई तेरी लीला में मुझे ऐसा फील हो रहा है, तेरी कोई भी लीला हो सकती है ये, लेकिन मैं अयोग्य हूँ यहाँ पे। तो आप इधर देखो कि मैं कम से कम, ये तो क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं दुखी हो रहा हूँ, तो कोई इसको बचाने के लिए मैं चिल्ला तो सकता ही हूँ। मैं किसी अपने से समझदार इंसान के पास जा तो सकता हूँ। हो सकता है वो वैसा ना हो जैसे मुझे दिख रहा हो, और हो सकता है एक्चुअल में वैसा हो, तो मैंने अपनी जानकारी जितनी थी मैं अपना आगे मैंने प्रोवाइड करवा दी, तो वो तो हेल्प कर सकता है। मैं ये तो स्किप तो नहीं कर दूंगा, यहाँ से बैठ जाऊंगा या भैया मैंने तो स्किप कर दी और फिर जाकर यार दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। तो दुनिया में जितना भी गंद हो रहा है, जितने भी ऑफेंस क्रिएट हो रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सारा रोड़ा मेरे स्किप करने में है, और स्किप करते करते मैं खुद भी स्किप हो रहा हूँ। ये नहीं कि मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मैं भी तो स्किप, कल स्कूल से स्किप हो जाऊंगा ना, उन बच्चों के दिलों से स्किप हो जाऊंगा, उस माहौल से स्किप हो जाऊंगा, और फिर आगे रास्ता भी तो कहाँ है। और फिर आप अपना प्रोफेशन दूसरा चेंज करोगे तो आप तो वो के वही हो ना भाई। तो घुमा फिरा के बात आई मुझ पे कि मैं कहीं भी जाऊंगा, चाहे वेशभूषा चेंज करूं, जगह चेंज करूं, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मैं तो वही हूं ना। तो आज मुझे मेरे से ही बात करनी पड़ेगी कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो क्या करूं, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुरंत ये सिलेबस हटा के अपनी किताब यहाँ पे रख दूं। इतना बल तो मेरे अंदर नहीं है। मैं सिर्फ जो पढ़ा है उसको पढ़ा के मैं इनको अच्छे से समझा सकता हूँ। हाँ, इसमें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देनी होगी, एक्स्ट्रा कोई संस्कार देना होगा, तो विद इन जो मेरा टाइम पीरियड है मैं उसके अंदर दे दूंगा। लेकिन इस सिलेबस का क्या करूँ? तो मैं अपने से जो मेरे से बेस्ट है या प्रिंसिपल है या जो भी है, मैं अपने एफर्ट्स को वहाँ करूँ कि मेरे साथ ये समस्या है। क्योंकि अगर कोई वहाँ पे कोई मुखिया है, चाहे वह स्कूल में हो,
चाहे घर में एचओडी और कोई हो कि घर का संचालन और कोई कर रहा हो, या एचओडी मैं भी हूँ तो मेरा कोई सहयोगी पार्टनर तो होगा ही कि जो मेरे को समझेगा, या गली मोहल्ले का कोई प्रधान हो। कम से कम जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी एबिलिटी है, जहाँ तक उतना मैं स्किप आज नहीं करूँगा कोई चीज़, मैं उसकी बात रखूँगा। क्योंकि कल क्वेश्चन क्या आएगा, आप वो स्किप वाले थे या आपने कुछ करा। तो स्किप करने के दुष्परिणाम आ रहे हैं, उन दुष्परिणामों को मैं ऐसे नहीं रोक पाऊंगा। कम से कम मैं अगले को, मैं धर्म संकट में हूँ, मैं अगला अगर मेरे एफर्ट्स के बाद, मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बाद अगर वो धर्म संकट में रहो तो वो जाने कि मैं बात रखूंगा कि मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे प्रिंसिपल है, मैं बात रखूंगा कि ऐसे ऐसे बच्चों को कि आप ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखें, ताकि क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हम करके देखते हैं तो घर वालों को भी जो बच्चों के पेरेंट्स पे मीटिंग जब होगी उनके सामने भी हम बात रख सकते हैं। पहले हम प्रिंसिपल के सामने बात रखें, बार बार रखें, प्रिंसिपल को ना समझ में आए तो हम और कोई चीज़ कर सकते हैं। मतलब मैं ये सोचूं, और इसमें ही कहते हैं कि प्रकृति हमारी हेल्प करती है। आप देखो कोई भी चीज़ में आपके अंदर इतनी पावर है, और कोई ना कोई चीज़ है जो आप देखो ना, चाहे चोरी हो, आतंकवादी हो, बलात्कारी हो, कोई नेगेटिव फोर्स की तरफ काम कर रहा है, पॉजिटिव कुछ है ना, वो कैसे अंजाम दे देता है। कितनी फोर्स लगी पड़ी है फिर भी आतंकवादी कैसे अंजाम दे देते हैं अपने काम को। अब वो कहते थे भैया कुछ तो पावर है ना, वो कैसे दे पाए। तो जब वो इधर पावर एफर्ट्स लगा के अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं लोग, तो हम अच्छे के लिए हम खाली स्किप करते रहेंगे। हम वहाँ एफर्ट्स क्यों नहीं लगाना चाह रहे, हम सिर्फ अपने पेट के लिए कि भैया मैं स्किप कर दूंगा लेकिन कल तो रोजी रोटी भी तो चली जाएगी मेरी। तो वो भी सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि मैं उसके साथ मैं खुद जब कैल्शियम लेके आऊँगा, मखाना भी तो मेरी सैलरी से ही आएगा। हाँ, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ये पड़ेंगे कि मैं कुछ टाइम निकाल के मैं अपनी जानकारी के लिए कि मैं क्या मैं कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरे को ऑप्शन, जब मैं इस पे काम करूँगा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या मैं कर सकता हूँ, तो आपकी एनर्जी उधर ही बल्ब जला देगी आपकी। यहाँ आपको खुद ही ऑप्शन दिखने लग जाएंगे कि आप क्या यहाँ कर सकते हो। तो चाहे वो एक जॉब में हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल घर पे लाइफ हो, चाहे आपकी रोड पे हो, चाहे आप कोई भी रिश्तेदारी निभा रहे हो, किसी भी रिश्ते में आप हो, जब भी चुनौती आए आप स्किप मत करो। हम रिश्तों में भी तो यही करते हैं। आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप क्या करोगे, यार बंदे को स्किप करो। लेकिन वो वक्त ऐसा है जब मैं खुद को जान सकता हूँ कि ये तो जैसा है वैसा है, मुझे क्या ही लेना, इसके कर्मों का लेना देना होगा। भैया मेरे सामने आया, अब ये मेरे सामने आया, इसका मतलब मुझे भी कुछ चाहिए था, इसको भी कुछ चाहिए था। लेकिन अगर मैं अवेयरनेस उस चीज़ में देखूंगा, अपने आप को अवेयर होके, यार ये जैसा भी है वैसा है, लेकिन मैं भी क्या इसके जैसा ही हो गया हूँ क्या मुझे इसके जैसा ही बनना है। उस सर्कमस्टांस में भी मुझे स्किप नहीं करना है। यार इस बंदे को निकालो अपनी ज़िंदगी से, तो ऐसे तो भैया सारे निकलते रहेंगे। और हो सकता है मैं ही वो मजबूर आदमी हूँ कि निकलना तो मुझे ही था, फिर हम लास्ट में अकेले रह के क्या कहेंगे, यार दुनिया ही ख़राब है। तो अगर दुनिया ख़राब है, चलो माना कि तेरे लिए दुनिया ख़राब है, तो तू अच्छा होता तो तूने क्या उखाड़ लिया भैया दुनिया में। तो आप कम से कम दुनिया ख़राब जब दिख ही गई तो किसी एक को तो अच्छा कर देते हैं आप। लेकिन मैं सिर्फ यही बताने में लगा दुनिया ख़राब है। तो कोई भी सर्कमस्टांस आपकी लाइफ में बन रहे हैं तो पहले तो स्किप ना करें। हम आज तक स्किप करते करते ही अपनी ये हालत बना ली है, तो स्किप ना करें, उसमें मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूं, ताकि मैं कम से कम ये तो होगा कि मैंने प्रिंसिपल के सामने रखा, मेरे को जो चीज़ें लग रही थी भैया मैंने करी। कल मैं शीशे में जब बात करूं या अपनी आत्मकथा खुद लिखूं तो मैं ये तो नहीं कहूँ ना, क्योंकि मैं खुद से जब करूँगा तो मैं कहूँगा तूने क्या कर लिया, वो भी ऐसे कर रहा था, वो भी ऐसे कर रहा था। जिसका इतिहास लिखा गया उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया। सब धूल मिट्टी में सब यहाँ पे जितने भी कण है ना धरती में, ये सब इतने ज्यादा कितनी बार हो चुके होंगे। हम बस आए गुड़मुड़ यहीं करके स्किप करके और निकल लिए। लेकिन जिसने भी एक्स्ट्रा किया होगा कि उसकी रोजी भी भैया इस पे डिपेंड है, और लास्ट में वो क्या कहेगा, अगर रोजी भी ना रहे तो भी कोई वो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं रहना। आज हम क्या जी रहे हैं कि मेरी रोजी सुरक्षित रहे, गलत दिख रहा स्किप कर दो, आगे बढ़ो।
ये भी गलत दिख रहा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ के क्या करेगा, वहां भी तो है, एक दिन स्किप का हाथ भी नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे रह के क्या रोल प्ले कर रहा हूं? अगर हर इंडिविजुअल बंदा अपनी लाइबिलिटी ये ले तो आपको नहीं लगता कि बहुत सुनहरा देश हो जाएगा, बहुत सुनहरा परिवार हो जाएगा? लेकिन हम भी स्किप कर रहे हैं। अगर स्किप कोई मेरे सामने कर रहा तो मैं भी सहयोगी, अरे छोड़ यार, अपने को क्या मतलब है, तेरे ऊपर थोड़ी नहीं बीतती है। मेरे पास ना इतना वक्त है, ना मेरे पास जिंदगी का ऐसा कोई अनुभव है कि अगर मेरे सामने अपनी कोई बात रख रहा है तो मैं उसको वक्त दूं कि मेरे अनुभव के साथ भाई ऐसे है, मैं उसको, क्योंकि मैं देखना, मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे कोई सुन ले। मुझे ऐसा आज तक कोई बंदा नहीं मिला है। और आज मैं इतना बड़ा हो गया, अगर माँ का भी बाप का कहना नहीं मान रहा तो माँ ही कह रही है तू तो बहुत बिगड़ गया है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ यार मैं तो बिगड़ा ही नहीं हुआ हूँ, क्या मैं अपने मन की ना करूँ कभी? और मेरा कोई एक प्रोजेक्ट अगर मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो माँ के या बाप के लेवल में वो बातें नहीं है, उसका परिणाम बहुत दूर आके आएगा। लेकिन आज वो अगर मेरे को डिग्रेड कर रहे हैं तो उस पर भी मैं क्या कर रहा हूँ? जहाँ मैं अपने आप की पावर रोक रहा हूँ ना, इसका मतलब मेरी कमजोरी है। चाहे मैं स्किप करके रोक रहा हूँ या मैं अपने आप को सिर्फ सोच रहा हूँ मैं आज्ञाकारी हूँ। आज्ञाकारी कुछ नहीं है, तू तो सबसे बड़ा आज्ञाकारी है। तो मुझे पूरी अपनी ताकत के साथ, क्योंकि मेरे पास एक आत्मा का बल है, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मेरे अंदर अथाह सामर्थ्य है, लेकिन मैंने अपने छोटे दायरे में अपने आप को सिकोड़ के रख लिया है। तो मुझे पहले ये अपना जो जेल में मैं फिट हो गया हूँ अपने विचारों की में, मुझे उसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। किससे हो क्या, जो मैं कर रहा हूँ इससे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? लेकिन कह रहा मैं तो बहुत ईमानदार हूँ कि भैया मैं तो स्किप कर दे रहा हूँ, ये मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें गलत है। इसको विस्तार में खोलो ना। और तेरे जैसे जब आप ऐसे करोगे तो तेरे जैसे बतेरे लोग होंगे और उस चीज़ पे काम भी किया जाएगा। आप देखो देश के कानून की 3 किताबें चेंज हुई, कहाँ वो अंग्रेजों ने बनाई थी, कहाँ आज वो चेंज होगी? कब हुई? जब आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग बैठे कि यार आज तो उन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। जब देश काल स्थिति में बनाई गई, आज तो ऐसा माहौल ही नहीं है, तो आज इसको क्यों लेके ढो रहे हैं? जब मैं ये चुनौती खुद के साथ खड़ा करूंगा तो मेरे जैसे दब्बू लोग और कहीं भी होंगे, वो भी निकल के आएंगे थोड़ा थोड़ा, हाँ भाई कहीं तो तू भी सही रहा है। आप देखो ना, एक चीज वहां पे जब इतनी बड़ी पनप सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं क्योंकि हम दब्बू हो गए हैं। तो जब मैं अपनी बात कहीं रखूंगा, ना कि स्किप करूंगा, तो मेरे जैसे लोग भी बहुत ग्रुप में निकल के आएंगे। और वो निकल के आएंगे या ना निकल के आएंगे, कम से कम मैं जब अर्थी पे जाऊं तो मैं कह पाऊं कि मेरे लिए जो जो था मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए। और जो काम आप अधूरा छोड़ोगे, आपको अगर कोई विचार आया है, वो विचार पहले कोई कर चुका है। आप इसको बहुत गहराई से, गंभीरता से लेना। कोई भी चीज आप नई नहीं कर रहे हो। कोई विचार आया अचानक से, वो आपको पकड़ लिया क्योंकि आप उसके स्रोत थे, आप खाली थे, आप उससे अट्रैक्ट हुए। वो विचार आपके थ्रू होके काम करना चाह रहा है। तो जब आप जाओ और आप वो एक विचार आया, आपने उस पर एफर्ट्स लगाए या आपने उसको स्किप किया, ये डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो लेकिन जब वो विचार मेरे सामने आया और अगर मेरे को लग रहा है सात्विक है और मुझे कर ही देना चाहिए, लेकिन मैं वहां अपनी कमजोरी पे काम ना करूं, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊंगा उसके लिए, मैं पकड़ लूंगा उसको, होल्ड करूंगा कि ये विचार कहीं से अगर आया है तो मैं भी इस पे काम करूंगा। तो जब आप जाओगे इस धरा से, जब इस धरती से जाओगे तो ये विचार आप छोड़ के जाओगे। कोई चीज यहां मरती थोड़ी ना है। तो ये विचार आने वाली जनरेशन लेगी और कभी ना कभी वैसा होगा जैसा आप चाह रहे हो। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि मैं रहते रहते मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं कौन सी कैटेगरी में खड़ा हूं? 2 ही कैटेगरी है, मैं बीच में हूं। अगर मेरी हालत स्किप वालों में है तो स्किप वालों की हालत आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने दिखाना चाहा कि स्कूल छूटेगा, दूसरी चीज में जाओगे, मैं तो अपने आप ही लेके जाऊंगा। तो क्यों ना मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊं। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने में आज इतिहास गवाह है उन चीज़ों का, उनके लोग नतमस्तक होते हैं। चाहे वो फांसी की सजा दी गई भगत सिंह जी हमारे हों, देश प्रेमी, या महात्मा बुद्ध जी हों कि उसके लिए लोग बोलते हैं कि भगोड़ा था, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, घर परिवार को सबको छोड़ के बाबा बन गया।
लोग कुछ भी बोले, लेकिन आज भी अगर उनके विचार हम जैसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं तो इतिहास उन्हीं का बनता है। वो एक धारणा में नहीं बंधे, उन्होंने अपने आप को एक कुएं के मेंढक में नहीं कर कि इसी में जिंदगी कट जानी है, उन्होंने काटी नहीं। कि अगर मेरे अंदर अथाह सामर्थ्य बल है, और वो है, मैंने ही उसको नीचे गिरने वाले कामों में लगा दिया है, लेकिन वो अथाह बल मेरे पास है, तो मैं कुछ करके जाऊंगा इस जिंदगी, इस एनर्जी टाइम को मैं ऐसी जगह लगा के जाऊंगा कि मेरे रहते या तो मैं कर दिखाऊंगा, या मैं अगर नहीं कर दिखाया तो ऐसा जरूर करके जाऊंगा कि मैं ये शरीर रहे ना रहे, वो घटना घटनी ही है, वो घटेगी, उसको घटना होगा ही। ये मैं स्टैंप लगा के जाऊंगा, मेरी अथाह मेहनत ये स्टैंप लगा के जाएगी कि वो घटना होने से रुक ही नहीं पाएगी। और ये गवाही मैं तब दे पाऊंगा, ये गुहार और ये घोषणा तब मैं कर पाऊंगा जब मैं खुद उसमें होके अपनी मेहनत को, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं ना, उसमें मैंने अपने आप को झोंका है। ये गवाही मेरी और कोई नहीं देगा, ये गवाही मैं खुद की अपने लिए दूंगा। तो इस चीज के लिए मुझे करना पड़ेगा कि मैं स्किप बटन पे अपनी लाइफ को ना रखूं, मैं स्किप मोड पे अपने मूड को ना रखूं, अपने एफर्ट्स को नए चीज में, कि मैं इस चीज को सही करने के लिए, क्योंकि सही करने के लिए आपको अथाह ताकत, आपका बल, आपका धन, आपका समय, बहुत कुछ लगेगा। अगर आप इधर नहीं लगाओगे तो किधर तो लगाओगे भाई। आप ऑटो मोड में, आपका सिलेबस याद हो गया, आपको देखा बहुत सारे टीचर हैं, बच्चों को बोलेंगे, हमारे एक टीचर थी, इतनी मोटी बुक होती, बोलती पेज नंबर ये निकालो, 11वीं लाइन पढ़ो, और वो ऐसे पढ़ देती थी। तो ये तो मशीन बनी जाती है ना, एक लंबे टाइम तक कोई काम करते तो मशीन ही बन जाते हैं। तो क्या मुझे उसी मूड में मर जाना है, या वो काम करते कि मुझे इधर ही कुछ अपनी छाप छोड़ के जानी है? तो आपका अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, या आपको कुछ समझना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या आपको क्या समझ में आए तो आप मुझे वो बताओ, आप रिव्यू दो मुझे। मुझे ये समझ आया कि अगर कोई ऐसी डिलेमा आता है, अगर मेरी सिचुएशन के हिसाब से किसी भी सिचुएशन में मेरे को अगर डिलेमा आता है, तो मुझे समझना चाहिए, जैसे आपने मुझे कॉन्सेप्ट दिया एनर्जी और टाइम वाला, कि मैं एनर्जी और टाइम से सोचूं वहीं पे खुद को साक्षी भाव से कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, रिज़ल्ट क्या मिल सकता है अगर मैं छोड़ देता हूँ, या फिर अगर मैं पढ़ा देता हूँ तो भी क्या रिज़ल्ट हो सकता है। और दोनों के रिज़ल्ट को मुझे थोड़ा सा समझना चाहिए, कौन सा रिज़ल्ट अच्छा होगा, उसके हिसाब से सिचुएशन को उस तरफ मोड़ देना चाहिए। और फिर जो चीज़ सत्य वाली है वो उन्हें घुमा के या फिर किसी और तरीके से, जिससे मेरे को भी नुकसान ना हो, बच्चे की पढ़ाई को भी नुकसान ना हो, या जिस भी परिस्थिति में ये सवाल है उस सामने वाले को भी नुकसान ना हो, मुझे भी नुकसान ना हो, और मेरा जो सही मोटिव था बात पहुंचाने का, वो मोटिव भी पूरा हो जाए, मतलब मेरी बात उन तक पहुंच जाए। तो मुझे इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकदम मुझे अब स्किप मोड में नहीं जाना है। हाँ, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं कि कैसे ये हो जाए, क्योंकि स्किप करते मेरा भी दुष्परिणाम आएगा, उधर भी हर तरह दुष्परिणाम ही आने वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर है आपको? दुष्परिणाम ज़्यादा आएंगे कि बच्चे के लिए भी ज़्यादा बुरा है, उसे लगेगा कि एक ही चीज़ होती है, उसे बुराई चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। अब जब तक बुरी दी चीज़ पता नहीं चलेगी तब तक अच्छाई कितनी अच्छी है ये भी नहीं पता चलेगा। एकदम उसको बल्कि ले जाना कि क्या हो सकता है कि मैं जब एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि ये चीज़ है, मैं कोई भी एफर्ट्स लगाऊंगा तो वो इस चीज़ को देख पाएगा ना प्रैक्टिकल। अगर मैं सामने ही नहीं आने दूंगा उसको चीज़ को, तो बल्कि वो ज़्यादा उत्सुक रहेगा, वो बोलेगा यार मेरे टीचर ने क्यों बताई, उसमें कुछ है, टीचर छुपा रहा है। एकदम वो बोलेगा ये तो बेईमान है, फिर यार मैं किसको प्यार कर रहा था, यार मैं तो बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा था इसको। लेकिन अगर मैं सामने क्लियर कट उसको दिखाऊंगा तो वो ऑलरेडी आपके लिए और ज़्यादा रिगार्ड्स उसके मन में आएगा, यार कि मेरे टीचर ने ये भी मुझे दिखाया और ये भी मुझे दिखाया, और उसके बीच का क्या रास्ता हो सकता है कि मेरे टीचर इन चीज़ को चेंज करने में, वो घर जाके बताएगा मम्मा ये बताया, क्योंकि बच्चा के अंदर भी समझ है, एक जीव आत्मा के अंदर पूरी समझ है, बस वो भौतिक जगत वाली चीज़ें कि वो वेट कर रहा है अपने शरीर में एनर्जी आए, और ये जगत कैसे कैसे काम करता है, रोटी कैसी कमाई जाती, बस उसका वेट है। जीव आत्मा के पास पूरी समझ है। अगर आप उसको सीधे से भी समझाओ कि बेटा ये करने से कैल्शियम मिल रहा है, तो मैं आज कैल्शियम के आपको स्रोत बताता हूँ। तो क्या किसी जीव को मार के, आप देखो आपको थोड़ा सा कुछ मारते हैं, अगर आप पे ऐसे से चलाया जाए तो दर्द होगा कि नहीं, बल्कि वो इनोसेंट वो और ज़्यादा आसानी से समझेगा।
तो आपको खुद चॉइस करो कि ये वाला लेना है, ये वाला लेना। तो घर जाके अपने घर वालों से भी डिस्कस करेगा वो, तो वो लोग भी आपके ग्रुप में जुड़ जाएंगे कि यार ये तो बेस्ट टीचर है यार। और इस एक्स्ट्रा भी नॉलेज दी ना आपने आउट ऑफ सिलेबस को, इसको बोलेंगे कि आपने सिलेबस के बाहर की भी जानकारियां दी उसको। जब पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि बच्चा ही आपके हाथ में बच्चा का हथियार था, और उस हथियार को देखो आप कहाँ कहाँ चला गए कि ना शोर हुआ और आपके लिए एक पूरा मकसद भी काम कर रहा है और आपके लिए नौकरी के लिए ढाल भी बन गया। और जब पेरेंट्स वहां आएंगे मीटिंग में तो बता भी सकते कि यार वो वाला टीचर कौन है, और वो खुद भी डिसाइड करेंगे। अगर वो शुद्ध शाकाहारी होंगे तो आपकी बात को और ज्यादा उस चीज की हाँ यार ये तो बहुत बेस्ट है। अगर वो ये करते हो तो बच्चा अपने माँ बाप को डिनाई करेगा कि नहीं मम्मा ये गलत है। इतने ऐसी चीजें हैं जो टीचर बताता है और घर जाके बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनोसेंट है वहां पे। तो आपने देखना कि आप अपनी जो सर्विस है वो किस टाइप से निभा रहे हो। आपके पास जहां समस्या वहां समाधान भी है, जहां समस्या नजर आई वहां समाधान भी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं समस्या ही चिल्लाए जा रहा हूं, समाधान पे मेरी नजर जाएगी नहीं, क्योंकि टाइम एनर्जी मैं चिल्लाहट में दे रहा हूं कि सब दुनिया बेकार है, सब ऐसा। तो भैया ये तो मेरे तो एनर्जी निकल गई ना, टाइम भी निकल गया। लेकिन मैं सोचूं कि समस्या तो है, लेकिन ये समस्या आई कहां से? एक विवेकशील पर्सन में और एक सोए में, और सोए और जागने वाले में एक चीज का ही फर्क है बस। जो जाग गया वो महापुरुष है, और जो सो रहा है वो आम जन और वो बहुत दुखी है। वो सिर्फ समस्या चिल्ला रहा है, वो समस्या का स्रोत नहीं देख रहा कि समस्या आ कहां से रही है। और एक जागा इंसान देख रहा है, वो हाइट पे वो देख रहा है, वो कारण ढूंढ रहा है कि तेरी समस्या का समाधान, और तू समस्या तू ही है और निवारण भी तू ही है। वो बाहर से थोड़ी ना कोई मटेरियल देता है। वो आपको तो आम तो इतने ज्यादा सोए हुए हैं कि हमें तो समस्या भी नहीं पता चल रही। हम तो अपने जख्मों को कुरेद रहे भाई। जैसे कि अब स्किप किया मैंने अगर सिलेबस, तो वो क्या हुआ, वो सेम ऐसे ही तो हुआ। तो मैं जितना खुद को स्किप करता रहूंगा वो मेरे लिए भी हानि, दूसरे के लिए भी हानि। लेकिन जागा हुआ पुरुष कि मैं आज साक्षी भाव से, कोई बाहर नहीं, वो जागा हुआ भी मेरे अंदर, मैं ही सोया हूं, मैं ही जाग जाऊंगा। इतना सा ही तो फेर का अंतर है बस, कि आज तक मैं चीजों को ऐसे देख पा रहा था, आज मैं सेंट्रल बिंदु में यहाँ खड़ा होके मैं देख पा रहा हूँ कि इसका मैं क्या करूं, क्योंकि ये अनुभव तो मेरे पास है। मैं क्या करूं इसको कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा, दुखी और हो रहा हूं। तो मैं एक सेंट्रल पॉइंट पे अपने आप को केंद्रित करके देख पा रहा हूं कि ये मुझे नहीं करना, तो फिर मुझे करना क्या है? तो अब मुझे वो करना है और उसके पास मुझे जाना है कि वो बताए कि ये, अब मुझे वहां तो नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन वो मुझे हिंट देगा, जानकारी देगा कि हाँ चल ये करके थक गया ना, अब क्या करना चाह रहा है कि नहीं मैं वो तो नहीं करूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है। इसलिए जो अध्यात्म में, रियल के अध्यात्म में आते हैं, वो सब कुछ जान के कि भैया वो ही आगे बहुत अच्छे से यात्रा कर पाता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। मैं किसी का ढो नहीं रहा हूं, मेरी अपनी लाइफ का तजुर्बा है। ये मैंने करा, ये आपके सामने रखता हूं, ये तो मुझे नहीं करना। लेकिन आपको अपने सानिध्य में लेने से पहले कोई बोलेगा पहले देख ले बेटा, और जी ले, और कर ले जा, थोड़ा सा और दौड़ मारा। लेकिन आप कहोगे कि मैं थक गया हूं, मैं नहीं मारना चाह रहा आप दौड़। तो अगर आप थक गए हो तो तब वो अपनी शरण में लेता, आपको जानकारी देगा और फिर आप वैसा करने लग जाओगे। क्योंकि वो था, वो समस्या करते वक्त भी मेहनत आपने ही की है, वो बल भी आपने ही दिया है। जब आप अगर यहाँ दोगे तो यहाँ भी आपका ही बल लगने वाला है। जानकारियाँ वहाँ गिरने में भी जानकारियाँ ही थी, और जानकारी यहाँ भी उठने में भी जानकारी कोई दे रहा है। तो अप डाउन का ही चक्कर है कि मुझे अप जाना, अपने आप को अप जाना है, आत्मा में स्थित होना है, या मुझे जीव आत्मा को और ज़्यादा भटकाना है। ये मुझे खुद ही तय करना है। बताएं, समझ में आ गया आपको? थैंक यू वेरी मच।